हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैंने ट्रिगोमेट्रिक का लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने पार्ट ए ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस का मैंने पार्ट ए पार्ट बी मैंने पूरी तरह से बताया, पूरी डिटेल डिस्कशन मैंने किया था, ठीक है। और पूरी तरह से मैं क्वेश्चन भी करवाया था, टाइप वाइज मैं क्वेश्चन करवा रहा था, ठीक है। जिसमें आपके पेरेंट क्वेश्चन भी मैंने करवाया कि आपको इस टाइप के पेरेंट क्वेश्चन आपने दिमाग में रखना है कि आपके पास कोई सीट है, या आपके पास किसी इंस्टीट्यूट का पैकेज है, या आपके पास कोई बुक है अच्छे लेवल का, उस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बन रहे हो, आप सही डायरेक्शन में हो। यदि PYQ क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, जेईई मेंस से एडवांस क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप सही डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो मैंने ये सब बता दिया था। अब मैं ये भी बता रखा था कि सिर्फ इसी लेक्चर को देखने से आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक खुद आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बस मैं जो हूँ, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन बताऊंगा, आपको पाथ बताऊंगा कि इस पाथ से आपको चलना है, तो आप जल्दी उस चीज़ को क्या करोगे, अप्रोच कर लोगे, ठीक है। बस मैं सिर्फ गाइडलाइनर हूँ आपका, आपको सिर्फ गाइडलाइन करूँगा कि ऐसे से आपको चलना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। क्योंकि तो क्वेश्चन का वैरायटी तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन किस टाइप का आपको क्वेश्चन करना है ताकि मेरा रास्ता क्या हो जाए, आसान हो जाए, आसान वे में मैं उस चीज़ को प्राप्त कर लूँ, ठीक है। आसान तो नहीं है, मतलब कहने का मतलब शॉर्टेस्ट वे में अच्छे से मेहनत करके मैं उस चीज़ को ऑब्टेन कर लूँ, प्राप्त कर लूँ, ठीक है। तो आइए मैं नेक्स्ट टाइप 4 का क्वेश्चन मैं देखने वाला हूँ, ठीक है, जो आपके जेईई मेंस एडवांस में आ रहे हैं और आते ही हैं, ठीक है। और उस टाइप का सवाल का पूरी तरीके से मैं डिस्कशन, यानी पूरी तरह से कैसे पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट आगे चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइप 4, ये आपके टाइप 4 है। मैंने टाइप 3 तक बता दिया, जो भी पेरेंट सवाल थे टाइप 3 तक का मैंने बता दिया। उस टाइप का क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, भरपूर करो, और अच्छे से इसको देखो। टाइप एक एक चीज़ आपको देखो, कहाँ आपको समझ में नहीं आता है, क्या नहीं आता है, आप हमको कमेंट करो, तब मुझे पता चलेगा कि मेरे में कुछ कमी है, तो मैं उस चीज़ को पूरी करूँगा। और जो आपको नहीं आ रहा है उस चीज़ को मैं बताऊँगा, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ। नेक्स्ट में क्वेश्चन में ले रहा हूँ टाइप 4 में पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, s इक्वल टू थीटा है, बिलोंग्स टू -2 पाई से 2 पाई, ठीक है, ये आपका आ गया। तो ये रखा है 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू आपका 0, ठीक है। देन द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ s is ऑप्शन A 13 पाई बाई 6, ऑप्शन B 5 पाई बाई 3, ऑप्शन C 2 पाई, ऑप्शन D 5, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने टाइप 1 में भी बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा सम ऑफ एलिमेंट टाइप का है, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ है, सम लिखा हुआ है, तो कुछ नया टाइप को दिखा है। तो इससे आपको फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप का भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको माइंड में रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लेना इस सवाल का मैं पूरा तरह से पोस्टमार्टम करूंगा और ग्राफ से भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन के केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, अब बताओ। सबसे पहले ये क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़ो। -2 पाई से 2 पाई थीटा है, इसका मतलब यदि मुझे थीटा ये निकला, तो ये एंगल जो हमको लेना है वो -2 पाई से 2 पाई के बीच में हमको लेना है। समझ में आ रहा है? जो एंगल है वो -2 पाई से 2 पाई के अंदर लेना है, या 2 पाई तक लेना है। 2 पाई ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट, ये है क्या, क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब तक लेना है, और क्लोज है तो तक लेना है। अब सोचो, ये क्या आपका 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू आपका क्या है, 0 है। सबसे पहले मैंने बताया था कि जहां भी आपको स्क्वायर कुछ टाइप का दिख रहा है, तो आप सबको एक फॉर्मेट में लाओ। साइन थीटा के फॉर्मेट में है तो साइन के फॉर्मेट में लाओ, कॉस थीटा के फॉर्मेट में है तो कॉस थीटा के फॉर्मेट में लाओ, ठीक है। अब बताओ, ये कॉस है, ये साइन में, तो मैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा का जानता हूँ फॉर्मूला, यस जानता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिख सकता हूँ, 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट में जाता हूँ, क्या लिखूंगा, ये क्या लिख सकता हूँ, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3 sin थीटा, ठीक है, और -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबको मैंने उस डायरेक्शन में लिख लिया। अब बताओ, ये मुझे क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का दिख रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में एक ट्रिगोनोमेट्री का इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक के हिसाब से तोड़ूंगा, क्या लिखूंगा, 2 sin स्क्वायर थीटा -4 sin थीटा और प्लस sin थीटा -2 इक्वल टू 0। अब बता कर सकता हूँ 2 sin थीटा और क्या कर सकता हूँ sin थीटा
-2 और +1 साइन थीटा -2 इक्वल टू 0। अब दोनों में ये कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो, यानी साइन थीटा -2 और क्या दिख रहा है मुझे 2 साइन थीटा और +1 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसको तोड़ के मुझे फैक्टर इस तरह के फैक्टर मिल रहे हैं, तो मैं ऊपर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर में जो फैक्टर मुझे मिला है क्या आया, साइन थीटा -2 और मुझे क्या दिखा 2 साइन थीटा और +1 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले बताओ, दो ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, दो फंक्शन यदि 0 हो रहा है इसका मतलब ये अभी या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो या तो दोनों ही 0 हो। लेकिन इसमें क्या है कि साइन थीटा -2 कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यदि इफ साइन थीटा -2 इक्वल टू 0 है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि साइन थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से 1 तक होता है, मतलब 1 होता है -1 होता है, ये होता है। लेकिन ये क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यही 0 होगा, ये तो 0 नहीं हो सकता। तब पर भी तो क्या हो जाएगा RHS LHS के बराबर होगा। ठीक है, अब बताओ कि 2 साइन थीटा और +1 इक्वल टू 0 थे, साइन थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ -1/2 किया, माइनस को उधर किया, हाफ कर दिया नीचे, ये आपका आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो साइन थीटा इक्वल टू -1/2 है इसका मैंने जनरल आपको लिखवा चुका हूँ। क्या लिखवाया कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो क्या लिखते हैं आप n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा लिखते हो आप, बस वही काम करो। अब बताओ क्या मैं साइन थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ साइन 7π/6। देखो सबसे पहले आप इस 1/2 पे ध्यान दो, इस माइनस पे ध्यान नहीं देना है, इस 1/2 पे ध्यान दो। अब बताओ 1/2 साइन के किस एंगल पे वैल्यू होता है, π/6 पे होता है। अब π/6 जो होता है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है पाई प्लस थीटा होता है, इसका मतलब पाई प्लस का मतलब अल्फा, इसका मतलब क्या आ जाएगा π/6, इसका मतलब 7π/6। तो 7π/6 पर यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए मैंने क्या लिखा 7π/6 लिखा। ये सब मैंने बता रखा है, पहले से बता रखा है। ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या हो गया साइन अल्फा हो गया। अब फॉर्मूला यूज कर लो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा इस चीज को n पाई प्लस -1 का पावर n 7π/6 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब मैं यहाँ पुट करता चलूंगा, n का वैल्यू माइनस में भी लेना है और प्लस में भी लेना है, क्योंकि यहाँ पर -2π भी है और 2π भी है। अब बताओ इफ n इक्वल टू मैं 0 ले लूँ, इफ n इक्वल टू मैं 0, ये आपका प्रिंसिपल आ गया, ये आ गया आपका, सॉरी ये आपका जनरल आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो n इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर आप 0 छापो, क्या लिखोगे, ये 0 हो जाएगा पूरा तरह, तो क्या बचेगा थीटा इक्वल टू 7π/6 बचेगा। और ये भी देखना है कि 2π के अंदर आना चाहिए, 2π तक आना चाहिए, 2π के अंदर या 2π तक आना चाहिए। तो क्या रहा 7π/6, ये 2π के क्या है अंदर है। और बताओ n इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, क्या दिखेगा पाई -7π/6, मतलब पाई -7π/6 का मतलब क्या दिखेगा थीटा इक्वल टू -π/6 दिखेगा, ये दिख रहा है। यदि मैं 2π लूंगा तो 2π यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 2π से ज़्यादा दिख रहा है, तो 2π मैं नहीं ले सकता हूँ, मतलब 2 नहीं ले सकता हूँ। 2π लूंगा तो 2π प्लस कुछ आ जाएगा, लेकिन मुझे 2π के अंदर चाहिए, 2π तक चाहिए, तो मुझे 2π कंसिडर नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं n इक्वल टू 3 लिखूँ यहाँ पे, तो कितना लिखूंगा 3π कर सकता हूँ, 3π माइनस 7π/6 कितना आ जाएगा 11π/6, यानी क्या आ गया 11π/6। क्या ये कंसिडर कर सकता हूँ, यस ये मैं ले सकता हूँ, क्योंकि 2π क्या ये अंदर है, आपने ये लिया। अब बताओ n इक्वल टू मैंने ले लिया -1, यदि n इक्वल टू मैंने -1 लिया तो क्या लिखूंगा -π, ये क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू आ जाएगा क्या -π माइनस 7π/6 कितना आ जाएगा 13π/6, कितना आ रहा है देखोगा। क्या ये मैं ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये आपका क्या है -2π से और क्या है पीछे 6 दूनी 12 -6 दूनी 12 2π समथिंग आ रहा है, ये मैं नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसको आप मिटा ही दो। उसके बाद बताओ ये आ गया, यदि मैं थीटा इक्वल टू सॉरी n इक्वल टू -2 ले लूँ, -2 ले लूँ तो क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा -2 ले लूँ तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा -2π और ये क्या आ जाएगा +7π/6, 7π/6 6 दूनी 12 यानी 5 6 दूनी 12 यानी -π/6 आ गया। क्या आ गया -π/6 आ गया। ठीक है, अब इसके पीछे आप लोगे तो 2π से क्या -2π से आपको क्या दिखेगा ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि फिर 4 पे आ जाएगा, फिर 4π/7। ठीक है, इसका मतलब इसका थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है आपको, ये क्या क्या आ रहा है -2π से क्या क्या आ रहा है बताओ -π/6 आ रहा है, यानी -5π/6 आ रहा है, और क्या आ रहा है -π/6 आ रहा है, और क्या आ रहा है 7π/6 आ रहा है, और क्या आ रहा है 11π/6 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया s का जो s है, मतलब s बिलोंग्स टू थीटा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 4 वैल्यूज आ रहे हैं,
ये सभी वैल्यू जा रहा है, इसका मुझे क्या करना है, सम करना है। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ एलिमेंट। तो आप सम कर लो, तो -5/6 और प्लस सॉरी -5/6 और प्लस 7/6 और प्लस 11/6 कितना आ रहा है, 18 और कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 18 में से 12 तो क्या आ जाएगा 12/6, इसका मतलब कितना आ जाएगा 2, इसका मतलब कितना 2 पाई इसका आंसर आ जाएगा। कर सकते हो आप 2 पाई इसका आंसर आप लिख सकते हो। तो मैंने इसको क्या किया, जनरल मेथड से मैंने सॉल्व किया, जनरल करके, तो इस तरह से आपको आ गया। ठीक है, ये हो गया। यदि मैं ग्राफ से सोचता तो कैसे सोचता, यदि इसी चीज को मैं ग्राफ से सोचता तो कैसे लिखता, जो हर बार मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे ऐसे जाना पड़ता। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये तो आपके मैक्सिमम है जो y = 1 है, ये आपके मिनिमम है जो y = -1। ठीक है, अब ये जो sin थीटा जो मैंने लिखा था, sin थीटा = -1/2 है, इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा, -1 से थोड़ा सा यहाँ पर लाई करेगा, नीचे यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आपका y = -1/2 है आपका। तो ग्राफ कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, ये आपका क्या है 2 पाई है, ये आपका क्या है पाई है, ये आपका क्या माइनस पाई है, ये आपका क्या -2 पाई है। ठीक है, तो अब देखो 2 पाई से -2 पाई तक इस ग्राफ को 4 पॉइंट पर कट कर रहा है। देखो ये 4 पॉइंट्स है। ठीक है, जो माइनस नीचे है, इसका मतलब ये आपका क्या है, यहाँ पर क्या आता है π/6, इसका मतलब π/6 क्या होता है 1/2 होता है, तो पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7π/6। फिर 2 पाई से नीचे जाओ, कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस π/6, 11π/6 आ गया। देखो ग्राफ से कितना फास्ट सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आ जाएगा -π/6 आएगा, और कितना आ जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा -5π/6। देखो वही चीज आ रहा है, थीटा बिलोंग्स टू -5π/6 -π/6 और क्या आ रहा है 7π/6 आ रहा है, और क्या आ रहा है 11π/6 आ रहा है। इस सबको जोड़ोगे तो थीटा का क्या आ जाएगा 2 पाई आएगा, और एस क्या आ जाएगा सम क्या आ जाएगा 2 पाई आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फास्टली सॉल्व कर पाओगे। यदि इस तरह आप भूल रहे हो तो आप जनरल तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन का फुल पोस्टमार्टम। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट देख रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, कि द सम ऑफ एलिमेंट, इफ द सम ऑफ एलिमेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट, ऑल द सॉल्यूशन, एलिमेंट बोलो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिख रखा हूं शॉर्ट में, ऑफ द इक्वेशन, ये आपका है 8 cos x, ये आपके cos π/6 प्लस x, और क्या है cos π/6 माइनस x विथ -1/2 इक्वल टू 1 इन 0 to pi, in 0 to pi is k pi, then k is equal to, ठीक है। आपके ऑप्शन है 13/9, ऑप्शन बी है आपके 8/9, ऑप्शन सी है आपके 20/9, ऑप्शन डी है आपके 2/3। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को देखने क्या पता चल रहा है कि ये दे रखा है कि इफ द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8 cos x cos π/6 प्लस x cos π/6 माइनस 1/2 इक्वल टू 1 इन 0 to pi, ये याद रखना है। इन 0 to pi का मतलब ये आपका डोमेन दे रखा है, 0 to pi तक हमको चाहिए। तो इज k pi मतलब 0 to pi जो है वो आपका k pi तक है, देन k इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन इसको क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर क्या ले रखा है आपको, सॉल्यूशन केस में लिख सकता हूँ 8 cos x। अब बताओ, सबसे पहले मैंने इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से बता रखा हूँ कि cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b जो होता है वो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और sin a प्लस b इंटू साइन a माइनस b जो होता है sin स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने बताया, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ फिर से कि cos मान लो x प्लस y है, और ये आपके cos x माइनस y है, तो आप इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y आप लिख सकते हो। ये आपका साइन x प्लस y है, ये आपका साइन x माइनस y है, इस चीज़ को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है, इस चीज़ को मैंने लिखवा भी चुका हूँ, ये लिखवा भी चुका हूँ, मेरे लेक्चर में होंगे, आप देख सकते हो अच्छे से। इसको प्रूव भी करना है
तो कॉस ए प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, वहाँ से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब बताओ ये क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी और ये कॉस ए माइनस बी, इसका मतलब लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। इसको मैंने याद रखने का तरीका भी बताया था। क्या बताया था, इसको मान लो ए प्लस बी मान लो, इसको ए माइनस बी मान लो, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ क्या आएगा ए स्क्वायर आ गया, इसके साथ क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ आपको साइन याद रखना है, इसको साइन होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या सॉल्व करूँ कि 8 cos x, अब इसका वैल्यू कितना होता है पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, यहाँ पे स्क्वायर है कितना हो जाएगा 3/4, तो मैं लिख सकता हूँ 3/4। और बताओ ये आपका sin स्क्वायर x है, क्या मैं इसको चेंज करूँ? यस, मैंने हर बार बताया कि आप यदि ट्रिगोमेट्री क्वेश्चंस में कर रहे हो तो साइन को साइन में पूरी तरह से कन्वर्ट करो, कॉस है तो कॉस को पूरी तरह कन्वर्ट करो, यदि कर सकते हो तो करो। अब बताओ साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस एक्स है, यहाँ कॉस है, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, क्या लिखूंगा 1 और प्लस क्या लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, माइनस होता है, क्या होगा प्लस हो जाएगा -1/2 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लो, कर सकता हूँ 8 cos x, ये कितना आ रहा है cos स्क्वायर एक्स, और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना -3/2 और 3/4 -3/2 का मतलब कितना 4, 3 3 2 जा 6, 3 2 6 कितना हो जाएगा -3/4 आ जाएगा ये, और इक्वल टू 1। अब इस चीज़ को मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना लिखूंगा 8 cos qx -6 आ जाएगा ये, एक बार चेक करो 6 क्या आ जाएगा 6 cos x आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो 4 2 जाएगा 3 6, हमें यहाँ से 2 से कौन है तो 2 लोगों को क्या आ जाएगा 4 cos qx माइनस ऑफ 3 cos x, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बताओ ये किसका इक्वेशन है, sin 3x बराबर क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx, लेकिन आप क्या जानते हो cos 3x बराबर क्या जानते हो 4 cos qx माइनस 3 cos x, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये cos 3x इसके इक्वल है, इसका मतलब cos 3x ही है, इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं 2 cos 3x इक्वल टू 1, इसका मतलब cos 3x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे सिर्फ ये पूरा मिला cos 3x इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, अब मैं इसका x निकालने मतलब इसका थीटा निकालना, थीटा का मतलब क्या मतलब एंगल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, x, तो ये पूरा मिटा लूँ मैं इसको, तो मुझे क्या आया cos 3x इक्वल टू आपको क्या आया 1/2 आया। बस वही काम करना है आपको, जनरल याद है जनरल कर लो, या ग्राफ याद है तो ग्राफ से सॉल्व कर लो। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 3x इक्वल टू cos क्या लिख सकता हूँ उसको π/3 लिख सकता हूँ मैं इसको π/3, एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं π/3 60 डिग्री आ रहा है। यस, इसका मतलब ये क्या लिख सकता हूँ 3x इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस π/3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ x इक्वल टू 2n पाई/3 और प्लस माइनस π/9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो क्या होता है थीटा बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस क्या होता है अल्फा होता है, ये मैंने बता रखा है। ठीक है, अब ये आ गया, यहाँ पर प्लस है या माइनस नहीं है। इफ देखो इफ x इक्वल टू 2n पाई/3 प्लस π/9 तब क्या होगा, तो मुझे 0 से पाई तक जाना है, इसका मतलब मुझे n वाले पार्ट पुट करना पड़ेगा। अब पुट कर लो, इफ n इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, तब बताओ x का वैल्यू कितना आ जाएगा π/9 आ जाएगा। ठीक है, इफ n इक्वल टू 1 पुट कर लेता हूँ तो 2π/3 आ गया यहाँ से, यानी 2π/3 और प्लस π/9 कितना आ जाएगा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस पाई कितना आ जाएगा 7π/9 आ जाएगा ये। ठीक है, यदि n बराबर में 2 पुट कर लूँ तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4/3 और प्लस π/9 कितना आ जाएगा 9, 3 3 जा 9, 4 3 जा 4 3 जा 12 और प्लस पाई कितना आ जाएगा 13π/9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 13π/9, क्या ये ज़्यादा है? यस, ये क्या है पाई से क्या रहा ज़्यादा आ रहा है। देखो ये 13π/9 है तो 9 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा पाई से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये हमको नहीं देना है, ये मुझे नहीं देना है, मतलब यहीं तक जाना है मुझे। अब बताओ इफ x इक्वल टू 2n पाई माइनस π/9 होता है, एक तो मैंने प्लस लिया, अब दूसरा माइनस लेना है क्योंकि प्लस माइनस के खेल में आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को समझना अच्छे से। अब बताओ, अब मैं n का वैल्यू 0 नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये तो माइनस π/9 में आ जाएगा, मुझे 0 लेना नहीं है। अब बताओ, अब इसका मतलब n इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 1, तो x बराबर क्या लिखूंगा 2 पाई माइनस π/9 कितना आ जाएगा 9 2 जा 18, 18 में कितना आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा ये या कितना लिख लो 9 2 जा 18 माइनस पाई कितना आ जाएगा 17π/9।
ये भी मुझे क्या दिख रहा है, ज़्यादा ही दिख रहा है, देख लो अच्छे से। ये भी मुझे क्या दिख रहा है, ज़्यादा ही दिख रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। cos 3x बराबर cos 2π/3, ये आ गया 2n प्लस बाई 3 π/9, ये आ गया। n का वैल्यू मैंने 0 लिया, क्या आ गया तुम्हारा π/9 है। n का वैल्यू मैंने 1 लिया, 2π/3 प्लस π/9 आ गया, 9 हो गया। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस π आएगा, ठीक है। यदि मैं n का वैल्यू 2 ले लूँ, यार फिर चेक कर लो, यानी 4π/3 और प्लस π/9 कितना आ जा रहा है, ये 9 आ जाए। 3 3 जा 9, 3 4 2 जा 12 और प्लस π कितना आ गया 13π/9। तो ज़्यादा है, ये नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, सही है, ओके। अब मैंने क्या किया, यदि माइनस ले लूँ यहाँ पे, सोचना भी माइनस भी तो ले सकता हूँ ना। यदि माइनस लूँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक माइनस मैंने नहीं लिया ना, पहले माइनस वाला भी काम देख लेता हूँ। यदि मैं माइनस ले लूँ, यदि यदि n का वैल्यू -1 लेता हूँ, क्या दिखेगा मुझे, -2π/3 और प्लस π/9, ये कितना दिखेगा, -9, 3 3 जा 9, -6 प्लस π कितना आ रहा है 7π माइनस कितना 9 आ रहा है। यानी ये नंबर बड़ा है। यदि मैं माइनस लूँ, ये सभी किस में आएंगे, माइनस में इसको आंसर आएंगे, माइनस में है, लेकिन माइनस वाला मुझे लेना नहीं है, ये भी नहीं लेना है। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, इफ n बराबर मतलब x इक्वल टू आप 2n π/3 और माइनस π/9 ही ले लो आप, तो n का वैल्यू क्या लिख लो 1। फिर से x बराबर कितना आ जाएगा 2π/3 माइनस π/9 कितना आ जाएगा आपका 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 5 माइनस π/9 आ गया, ठीक है, ये आ गया। आप कोई भी वैल्यू आप लिख नहीं पाओगे, मतलब वो पाई से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब सबको मैं जोड़ लेता हूँ, सबको जोड़ता हूँ, क्योंकि जीरो और पाई के क्या है, ये अंदर है। अब सबको जोड़ूंगा क्योंकि मुझे सम चाहिए। तो क्या क्या आ रहा है बताओ, x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, π/9 आ रहा है, 7π/9 आ रहा है, और क्या आ रहा है 5π क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ये देखो आप सबको जोड़ो, कितना आएगा 7 + 5 12 + 1 कितना आएगा 13π/9 आ जाएगा। अब बताओ 13π/9 मुझे k पाई चाहिए, ये k पाई, k का मतलब क्या है, k पाई है, इसका मतलब 13/9 ही तो k है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। इस तरह से मैंने देखा कि आप पोस्टमार्टम किया, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो, ओके। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। बाहर में जोरदार बारिश हो रही है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेने जा रहा हूँ क्वेश्चन, देखो। अब मैं ये टाइप 3 ले रहा हूँ, आप टाइप 5 ले रहा हूँ, सॉरी, आप टाइप 5। जो आपके टाइप 5 हैं वो आपके क्वेश्चंस कुछ लिंक क्वेश्चन है। मैंने हर बार बताया कि जो भी आपके जेईई मेंस या जेईई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं वो लिंक आते हैं, थोड़े थोड़े लिंक आते हैं। अब इस लिंक में क्वेश्चन आपको अनदर चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो इससे लिंक क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं इसमें ले रहा हूँ टाइप 5 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड एपी का क्वेश्चन, मतलब एपी का कॉन्सेप्ट भी उसमें मौजूद होगा। देखो आप सबसे पहले क्या है कि इफ sin 2x, 1/2 and cos 2x are in AP, then the general values of x are given by, ऑप्शन में है m पाई और क्या है n पाई प्लस π/2। ऑप्शन बी में है आपके n पाई n पाई प्लस π/4। ऑप्शन सी में है आपके n पाई प्लस π/4 और ऑप्शन डी में है नन। अब देखो सबसे पहले आप एपी का कॉन्सेप्ट पता है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आप सोचो कॉन्सेप्ट, यदि ए बी सी आर इन एपी में है तो एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब ये होता है यदि कोई सीरीज दे रखा है, यदि उसका कॉमन डिफरेंस यदि क्या है बराबर है तो क्या इक्वल है, तो वो सीरीज क्या कहलाएगी, एपी में कहलाएगी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब यदि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस क्या कर सकता हूँ, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी कर सकता हूँ। इसका मतलब 2b इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, a प्लस सी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 नंबर यदि एपी में है तो 2b इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, a प्लस सी लिख सकता हूँ। बस यही कंसेप्ट मुझे यूज कर लेना है यहाँ पे। अब बताओ सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है sin 2x, 1/2, cos 2x आर इन एपी। इसका मतलब ये है इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 1/2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा sin 2x और प्लस क्या आ जाएगा cos 2x। देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने यूज कर लिया, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ठीक है। ये का क्या लिखा 1 = क्या लिख सकता हूँ sin 2x और प्लस क्या आ जाएगा cos 2x, ये आ गया आपका। अब बता इसको लिख सकता हूँ sin
2x प्लस कॉस 2x इक्वल टू 1। अब मैं इसको सोचूंगा कि sin 2x cos 2x में कुछ रिलेशन है या नहीं। हाँ है। क्या रिलेशन है? इसको लिख सकता हूँ sin x इंटू कॉस एक्स और cos 2x लिख सकता हूँ 1 माइनस क्या लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। बिल्कुल। अब बताओ ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया। अब 2 sin x मैं निकाल सकता हूँ दोनों तरफ से, क्या आ जाएगा, ये आ गया cos x और क्या आ जाएगा माइनस sin x इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये भी 0 ये भी 0, दोनों 0 हो सकते हैं। क्या लिख सकता हूँ बताओ यहाँ पे। तो sin x इक्वल टू क्या होगा 0, x बराबर क्या निकल गया n पाई, ठीक है n पाई, और cos x माइनस sin x बराबर क्या हो जाएगा 0, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकता हूँ tan x बराबर क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 1 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो बताओ x बराबर क्या लिख सकता हूँ n पाई और प्लस पाई बाई 4। क्यों? क्योंकि 1 पे क्या होता है पाई बाई 4, मतलब पाई बाई 4 वैल्यू पर क्या होता है tan अल्फा क्या होता है 1 होता है, इसलिए क्या लिख सकता हूँ इसका जनरल आंसर n पाई प्लस पाई बाई 4। ऑप्शन क्या आ जाएंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप का सवाल जहां भी आए आपको एपी से जीपी से रिलेटेड, तो आप कॉन्सेप्ट क्या यूज करोगे, वही एपी वाले और जीपी वाले। उसके बाद जो आपका जनरल सॉल्यूशन आप जानते हैं उस टाइप का कॉन्सेप्ट को यूज कर लेना है। ठीक है, इसी टाइप के लिंक, छोटे छोटे लिंक क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, ये बेटा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं सेकेंड 2। आपके सबसे पहले इसमें दे रखा है आपको इफ tan थीटा कोमा cos थीटा कोमा 1/6 sin थीटा आर इन जीपी। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, हर टाइप का, इसी टाइप का पेरेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, फेयर करके रखना है। जब फेयर का मतलब क्या, शॉर्ट नोट्स बना के रखना है। नोट्स बना के रखो इस टाइप के क्वेश्चंस को, और जब भी एग्जाम आए उसको एक बार देख लो, सब रिकॉल हो गया आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इस टाइप का सीरीज मैंने शुरू कर रखा हूँ। जेई में जेई एडवांस इस टाइप में सीरीज शुरू कर रखा हूँ ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको। बिना प्रैक्टिस किए हुए आप अच्छे मार्क नहीं ला पाओगे। लेकिन ये बताने का मतलब ये है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपके माइंड को रखना है, माइंड में रखना है। ठीक है, आर इन जीपी देन द जनरल सॉल्यूशन, जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा इज, ये क्या हो गया आपका, ए 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, बी ऑप्शन 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, ऑप्शन सी n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n पाई बाई 3, ऑप्शन डी नन लिखो आप। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये जीपी आ गया। तो जीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो। सबसे पहले जब कोई सीरीज आपका जीपी में होता है तो जीपी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म का कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, यदि जैसे आप सीरीज वाइज चलते रहते हो तो सीरीज वाइज चलते रहो तो कॉमन रेशियो यदि सेम आ रहा है, इसका मतलब वो सीरीज क्या है, जीपी में। अब देखो जीपी का मतलब क्या है, लेते सपोज ए आर स्क्वायर ए आर क्यू एंड डॉट डॉट तक। ठीक है, इसका फर्स्ट सेकेंड बाय फर्स्ट करो तो ए आर बटे आर क्या है, आर आ गया, सॉरी ए आर स्क्वायर बटे आर, आर ए आर है ना, तो आर आ गया। तो ये चलते रहेगा, इसका मतलब कॉमन रेशियो आर तो क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है। वो टर्म्स क्या होंगे, जीपी होंगे। इस चीज़ को याद रखो, इस चीज़ को याद रखो। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि मान लो 3 टर्म जीपी में, आर इन जीपी, तो हमसे याद रखना कि जो ये सेकेंड टर्म का जो स्क्वायर होता है वो 2 टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इस चीज़ को याद रखना है। सेकेंड टर्म का जो स्क्वायर होता है फर्स्ट और सेकेंड टर्म का क्या होता है, ये होता है। आप निकाल भी सकते हो, देख लो आप। इसको लिख सकता हूँ बी बाई, इसको लिख सकता हूँ क्या, सी बाई बी। ये तो डी है, इसका मतलब ये तो मल्टीप्लाई करो तो ये चीज़ मुझे आ रहा है। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। बस इसी कॉन्सेप्ट का आपको यूज कर लेना है। ठीक है, ओके। अब बताओ सॉल्यूशन कि tan थीटा कोमा cos थीटा और कोमा 1/6 sin थीटा। ठीक है, जीपी में इसका मतलब ये क्या दिखेगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा 1/6 sin थीटा। ये आपका आ गया। अब बताओ लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं sin cos में चेंज कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा इंटू 1/6 क्या हो सकता है, sin थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 6 cos q थीटा इक्वल टू कर सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा। फिर वही चीज़ आ गया, बस इसको एक टर्म में लिखो आप, 6 cos q थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा का लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। ये आ गया, यानी 6 cos q थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका 3 है।
मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन आ गया, आपको देख लो। क्यूबिक का मतलब 3 रूट होना चाहिए इसका, ठीक है, क्यूबिक हो गया। अब यहाँ पर भी जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के हिसाब से भी आपको सोचना है। ऑप्शन के हिसाब से क्या है, 5/3 है, 5/6 है, 5/3। इसका मतलब 5/3 पर कॉस क्या जाता है, 5/3 पर cos 60 जाता है। इसका मतलब 1/2 आ रहा है। यदि मैं ये 1/2 छाप के देखूं, देखो छाप के देखो तो क्या ये 0 आ रहा है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। देखो आप छाप के लिखो, इफ cos थीटा इक्वल टू, आप ले लो 1/2, यहाँ छापो तो 6 × 1/2 का क्यूब और प्लस 1/4 माइनस 1 कितना है 6/8 और प्लस कितना देगा -3/4 और दूसरी या तो होगा। इसका मतलब 0। इसका मतलब मैंने क्या किया, इसमें से 1/2 मैंने पुट किया कि LHS बराबर RHS है। इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या है, cos थीटा -1/2 भी बराबर 0 एक फैक्टर है, ठीक है, ये ले सकता हूँ। इसका मतलब इस चीज को मैं सीधे लिख सकता हूँ cos थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है, एक फैक्टर यहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि cos थीटा इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या है, cos π/3 60 डिग्री, थीटा और क्या हो जाएगा 2n π और क्या हो जाएगा प्लस माइनस π/3। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट आपको सोचना है और जो ऑप्शन दे रखे हैं उस ऑप्शन से भी आपको थोड़ा सा सोचने पड़ेगा ताकि आप जल्दी इसको सॉल्व कर पाओ। यदि आपको सॉल्व करने के लिए बैठोगे इसको तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ऑप्शन से आप मिलाओ। ऑप्शन से आप चेक करो कि 5/3 पर 60 होता है, 60 का मतलब 1/2। यदि मैं 1/2 पर पुट करूँ तो ये भी इसका क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। तो मैं डायरेक्ट लिखा, डायरेक्ट ये आ रहा है 5/3, 5/6 क्यों नहीं आएगा, 5/6 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/6 का मतलब कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब 1/2 आ जाएगा। तो जब यहाँ पुट करोगे LHS RHS का बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट पुट किया, डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर आ गया। ओके, अब इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद नेक्स्ट में इसी टाइप का क्वेश्चन देखो आप, इफ cos 2 थीटा, 1 sin थीटा आर इन GP, ठीक है, आर इन GP, देन थीटा बिलोंग्स टू A n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n π/2, ऑप्शन B n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n माइनस 1 π/2, ऑप्शन C 2n पाई, ऑप्शन D नन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग से काम लेना है। अब देखो cos का इतना GP में, इसका मतलब 1 इक्वल क्या आ जाएगा आपका सॉल्यूशन, साइन सॉल्यूशन चल सकता हूँ। ABCAP में इसका मतलब क्या होता है, B² इक्वल टू AC। आप बताओ ये B है तुम्हारा, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा और क्या आ जाएगा cos 2 थीटा, ये आपका आ गया। अब इसमें हमको क्या कर सकते हैं बताओ, इसमें फिर वही मैं यूज करूँगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन थीटा और क्या होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। इसका 2 3 4 फॉर्मूला होते हैं, लेकिन मुझे वो यूज करना है जो यहाँ पर दे रखा है ताकि ये क्वाड्रेटिक बने या क्यूबिकल बने, ठीक है, क्यूबिक बने। लिख सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया। इसमें लिख सकता हूँ 1 sin थीटा माइनस ऑफ 2 sin क्यू थीटा। इसको मैं इधर कर लूँ, क्या देखूंगा मैं 2 sin क्यू थीटा माइनस sin थीटा और क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ यदि मैं sin थीटा इक्वल टू 1 है तो 1 - 1 + 1, यदि -1 है तो -2 - प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यदि मैं इफ आप सोचो यदि sin थीटा इक्वल टू आपका -1 है, सोच लीजिए मतलब -1 है, तो मैं यहाँ पुट करूँगा क्या आ जाएगा -2 और +1, इसका मतलब 0 आ रहा है, मतलब LHS RHS की इक्वल है। इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या आएगा, एक फैक्टर आएगा sin थीटा +1 इज ए फैक्टर ऑफ, इसका हो जाएगा, समझ आ रहा है। इसका मतलब sin थीटा +1 इक्वल टू 0, तो sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, आ रहा समझ में। अब इसका जनरल लिखो जनरल, तो बताओ sin थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ sin, अब देखो 3π/2 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, लेकिन क्यों नहीं लिखूँ क्योंकि ये ऑप्शन में π/2 कंडीशन में, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे -π/2, ठीक है, ये लिखूंगा। अब बताओ sin थीटा बराबर sin अल्फा है, इसका मतलब थीटा और क्या आ जाएगा n पाई प्लस -1 का पावर n विथ -π/2 आप लिख सकते हो, ठीक है। आप इसी चीज कर सकते हो, थीटा बराबर कर सकते हो n पाई प्लस -1 का पावर n -1 π/2 लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ये कैसे आ गया n - 1 कैसे आया, देखो आप -1 का पावर n है बाय -1, बेस सेम है और डिवीजन के फॉर्म में तो क्या होता है पावर घट जाता है, स्वीकार सकता हूँ -1 का पावर n - 1 आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस भी तो कर सकते हो क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में भी तो आ सकता है, n + 1 भी लिख सकते हो, n - 1 भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या आ जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ठीक है, इस तरह से सोचना है आपको जेईई मेंस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से है। ठीक है, मिटा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपी से रिलेटेड ही, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या देखना है कि इफ 1 प्लस साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन क्यू थीटा प्लस डॉट 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 इनफिनिटी इक्वल टू 4 प्लस 2√3 है। ठीक है, 2√3 है, ये 3 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से थीटा क्या पाई के बीच में, बट थीटा नॉट इक्वल टू पाई/2 है। ठीक है, देन थीटा इज व्हाट? ऑप्शन ए पाई/6, ऑप्शन बी पाई/3, ऑप्शन डी पाई/3 और पाई/6, ऑप्शन डी पाई/3 और 2 पाई/2। ये आ रहा है। अब इसको समझो, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको समझना है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो पढ़ रखे हैं जीपीएपी जो पढ़ रखा है, उसी टाइप का, उसी के कंसेप्ट पे आधारित है। तो सबसे पहले ये केस है समेशन ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताओ a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड डॉट डॉट इनफिनिटी टर्म्स के फॉर्म में हो, ये जीपी में, ये जीपी में आपका समेशन फॉर्म के जीपी में है, तो एस इनफिनिटी जो होता है वो होता है a/1 माइनस आर होता है। आर इज द कॉमन रेशियो, तो इस फॉर्मेट को आपको यहाँ यूज करना है। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में क्या दे रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन क्यू थीटा एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी इक्वल टू 4 प्लस 2√3। इसका मतलब ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए आर है, ये क्या है, ए आर स्क्वायर है। देखो आप ए का मतलब ये मान लिया 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, आर का देखो कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। सेकेंड बाय फर्स्ट क्या है, कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, आर, इसको साइन थीटा मुझे दिख रहा है। ठीक है, और ए क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। बस पुट करो, क्या लिख सकते हैं, एस इन्फिनिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस साइन थीटा, और किसके इक्वल है, एस इन्फिनिटी मतलब पूरा का सम कितना आ रहा है, 4 प्लस 2√3 आ रहा है, 4 प्लस 2√3 आ गया। ठीक है, इसको मैं नीचे ला लेता हूँ, 4 प्लस 2√3 इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब मैं इसका रिलेशन कर लेता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस कर सकता हूँ 2√3 बाय 4 माइनस 2√3। ठीक है, आप बताओ ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2√3 ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और माइनस कितना आ गया, 4 तिया 12। ठीक है, ये आ गया आपका। कर सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा, कर सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू ये क्या आ गया, 4 माइनस 2√3 बाय 4 आ गया, तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3/2 आ गया। तो 1 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस भी क्या होगा, कैंसिल आउट। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2 आ गया। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2। अब बताओ इसका ग्राफ से देख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये देखो ये आपका ग्राफ, इसका मतलब ये हो गया 0, ये हो गया क्या, पाई, क्योंकि मुझे थीटा कहाँ तक जाना है, 0 टू पाई तक ही जाना है। इसका √3/2 का मतलब ये यहाँ पर कटेगा। ठीक है, यहाँ पर कटेगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा पाई/3 होगा, और इसका मतलब ये क्या होगा, 2 पाई/3 होगा। देख लो अच्छे से, ये पाई/3 होगा तो 2 पाई/3 होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, पाई/3 और 2 पाई/3, डी ऑप्शन इसका है। ठीक है, तो जहाँ भी इस टाइप से सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, आप इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज करोगे तो क्वेश्चन आसान भाषा में आपको समझ में आएंगे और बन भी जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको याद रखना है, मैं बता रहा हूँ, माइंड में रखना है, याद मतलब माइंड में रखना है, नोट्स में रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप होते हैं पेरेंट क्वेश्चन। अब बताओ यहाँ पर कुछ और रहे, tan रहे, यहाँ पर tan हो सकता है, cot हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बराबर कुछ दे दिया, तो आप इसी प्रोसेस से जाओगे तो आंसर आप पा जाओगे। ठीक है, ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लॉगरिथमिक से रिलेटेड, लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यदि दे दिया जाए ट्रिगो में, तो आप उसको किस तरह से सोचोगे। तो उसको सोचने से पहले आपको लॉग की थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तब उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं लॉग की थोड़ी सी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, जो यूज जनरली रहने चाहिए, आपको आने चाहिए और जनरली याद होने चाहिए। ठीक है, जो जनरल है, जनरल का मतलब क्या, पूरी तरह से उसमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, मुझे जो याद रहना है, पहले याद रखना है, पहले क्वेश्चन को बनाना है कि क्वेश्चन फास्टली सॉल्व करूँगा कि मुझे क्या क्या पहले याद रहना चाहिए मेरे खोपड़ी में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लॉग में आपको क्या याद रखना है, लॉग। तो सबसे पहले लॉग में जो हम पढ़ते हैं वो दो टाइप के में सिलेबस में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं जब बेस ई है और जब आपका बेस कुछ और है। जब बेस ई है, लॉग में बेस ई है, उस लॉग को कहते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक। ठीक है,
नेचुरल लॉग, जैसे मान लो n टू द बेस e है, ठीक है, तो इस टाइप के को बोलते हैं ln भी बोलते हैं, और इस टाइप के लॉगरिथमिक बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक, नेचुरल लॉगरिथमिक जो भी है, ठीक है। जब मान लो इस लॉग n टू द बेस यहाँ पर a रखा हुआ है और इस a में 1 2 3 5 10 कुछ भी रखा हुआ है, तो इस टाइप का लॉगरिथमिक बोलते हैं कॉमन लॉगरिथमिक, कॉमन लॉगरिथमिक, ठीक है, कॉमन लॉगरिथमिक बोलते हैं, ठीक है। बस इसी टाइप के लॉग को आपको पढ़ना है। ई को बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक, और ए का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उस टाइप का लॉगरिथमिक कॉमन लॉगरिथमिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस चीज को समझो कि मान लो लॉग n टू द बेस a है, a का मतलब a जब आ गया इसका मतलब ये कौन सा लॉगरिथमिक है, कॉमन लॉगरिथमिक, इक्वल टू आपको मान इसको x मान लेते हैं, मान लो ये x है, इक्वल टू आपका n है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस दोनों पर आपको ये दिमाग में रखना है कि x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और a जो होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, बट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है, मतलब a जो होगा 1 से बड़ा हो सकता है, या आप इसको 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। 0 से आपको बड़ा होना चाहिए, लेकिन a क्या होना चाहिए, आपको 0 नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a क्या नहीं, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आप लिख सकते हो x इक्वल टू a का पावर आप n लिख सकते हो, मतलब इस तरह, मतलब a क्या चला जाएगा, इसके बेस में आ जाएगा, और n किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉग x2 इक्वल टू मान लो 3 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकेंगे x बराबर 2 का पावर 3, इसका मतलब 8 आ गया। मान लो लॉग लिखा हुआ है x टू द बेस 2 इक्वल टू 3 -2 लिख रखा है, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब तो ये 1/9 है, इसका मतलब 2 का पावर 1/9 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हुआ कुछ एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बट a क्या होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इस चीज़ को हमें याद रखना। ये हो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2 का मतलब ये है कि लॉग m इंटू n टू द बेस a, तो जब प्रोडक्ट में हो, ये प्रोडक्ट में हो तो इसको लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a आप लिख सकते हैं, और ये सोचते हुए कि m कोमा n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है, mn क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ओके। दूसरा प्रॉपर्टी इसी में देख लो आप, log मान लो लिख रखा है 10 लिख रखा है, बेस 5 लिख रखा है, मान लो इसको लिख सकते हैं log 5 इंटू 2 5, इसको लिख सकते हैं log 5 बेस 5 और प्लस log 2 बेस 5 लिख सकते हो आप। समझ में आ रहा है, इस तरह आप लिख सकते हो। और एक बात आओ, यहाँ पर 5 बेस यानी 5 टू द बेस a आ रहा है, इसका मतलब होता है ये 1 होता है, log 2 द बेस 5। इसको प्रॉपर्टी नंबर 3 में आप लिख लो कि log a टू द बेस a इक्वल टू क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। समझ में आ रहा है, 1 होता है। अब क्यों होता है ये भी आप सोच सकते हो, क्यों होता है ये देख लो। यदि मैं x को a मान लूँ तो a का पावर क्या हो जाएगा, n, तो n का कौन सा ऐसा वैल्यू जो उसको बराबर करेगा, 1 ही तो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, log 1 टू द बेस a कुछ भी हो उसका वैल्यू 0 होता है, इसको भी याद रखना है पक्का। प्रॉपर्टी नंबर 4, log x टू द बेस ये m टू द बेस m बाय n टू द बेस a है, तो इसको सकते हैं log m टू द m बेस a माइनस ऑफ log n टू द बेस a, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की याद रखना है। चौथा प्रॉपर्टी देखो, log m टू द बेस n a है, और m के पावर n के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हो n log m टू द बेस a लिख सकते हो आप, ठीक है। एग्जांपल देख लो आप, एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, log 8 का स्क्वायर और यहाँ 5 लिखा हुआ है, 8 का स्क्वायर तो 2 बाहर आप निकाल सकते हो, 2 log 8 का, और ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। इस तरह log की प्रॉपर्टी आपको थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इस तरह की प्रॉपर्टी log x टू द बेस a है ग्रेटर देन log y टू द बेस a है। समझ में आ रहा है, तो ये क्या होता है कि x जो होगा ग्रेटर देन y होगा। कंडीशन कब, जब a जो है, ये a जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, इस चीज को याद रखना, 1 से बड़ा होना चाहिए, ये जो 1 से बड़ा होना चाहिए, तब होगा x हमेशा y से बड़ा होगा। बट a क्या होना चाहिए, यदि a मान लो 0 और a 1 के बीच में आ जाए, मतलब a जो 0 और 1 के बीच में आ जाए, तो ये साइन जो होता है पलट जाता है, तो x क्या हो जाएगा, ये होगा लेस देन y, मतलब y से क्या होगा, x छोटा होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब मैं आगे देखता हूँ, दूसरा हमेशा याद रखना, log 10 बेस 10 क्या हो सकता है, 1 होता है, ठीक है।
10/10, या आप लिख सकते हो लॉग, जो भी मैंने बताया लॉग इन टू बेस क्या होता है 1, ठीक है। बस इतना प्रॉपर्टी आपको अपने माइंड में रखना है, इसी प्रॉपर्टी से सब सवाल आपके खींच जाएंगे, मतलब पूरी तरह से बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया कि लॉग m इंटू एन टू द बेस ए क्या होता है, लॉग m टू द बेस ए प्लस लॉग n टू द बेस ए। उसके बाद मैंने क्या बताया, लॉग m बाय n टू द बेस ए जो क्या होता है, लॉग मतलब m टू द बेस क्या होता है, m टू द बेस ए माइनस लॉग n टू द बेस ए, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो एक बार में फिर से मैं लिख देता हूँ, एक फास्ट लिख सकता हूँ, तो मैं एक बार लिख देता हूँ। आपको याद रखना है क्या, लॉग n टू द बेस a है, कर सकता x है, तो इसको लिख सकता हूँ क्या, n इक्वल टू मान लो a का पावर x ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो जो लिखा था, x टू द बेस a बराबर n है, तो क्या लिख सकते हो, x बराबर a का पावर n, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, लॉग m इंटू n बेस a, तो लिख सकते हैं लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, log m बाय n टू द बेस a, तो सुन सकते हैं log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। चौथा प्रॉपर्टी क्या था, log a टू द बेस a क्या होता है, वो आता है 1 होता है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या था, log m टू द पावर n बेस a, तो लिख सकते हैं n log m टू द बेस a। छठा प्रॉपर्टी क्या है, log m टू द a का पावर n है, अब a का पावर n है, यहाँ लिख सकते हैं 1 बाय n log m टू द बेस a, ठीक है। छठा सातवां प्रॉपर्टी, log 1 टू द बेस a क्या होता है, 0 होता है। सातवां आठवां प्रॉपर्टी log x टू द बेस a ग्रेटर देन log y टू द बेस a, क्या लिख सकते हैं, वेयर जब a ग्रेटर देन 1 हो, ठीक, तो लिख सकते हैं x ग्रेटर देन y आप लिख सकते हो। सातवां आठवां नौवां प्रॉपर्टी, log x टू द बेस a ग्रेटर देन log y टू द बेस a, कब, जब a आपके 1 और 0 से बड़ा हो, मतलब 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो, तो x क्या हो जाएगा, लेस देन y, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आपको दिमाग में पूरी तरह से रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। देखो आप सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो भी आपके जेईई में पूछे जा रहे हैं वो आपको लॉग प्लस ट्रिगो को कंबाइन करके पूछा जा रहा है। अब लॉग का प्रॉपर्टी पता होगा तब आप बना पाओगे, लॉग का प्रॉपर्टी पता नहीं तब नहीं बना पाओगे। देखो उसी में सवाल, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका द नंबर ऑफ distinct solution of the equation log 2 mod of sin x, ठीक है, और इक्वल टू 2 माइनस log 2 बेस मतलब sin x, मतलब ये क्या है, cos x इन 0 to 2 पाई, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन आपके क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ये आपका क्वेश्चन लॉग से है और प्लस क्या ट्रिगो से इन 0 से 2 पाई में। अब आप यदि लॉग का प्रॉपर्टी नहीं जान पाओगे, क्या इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी बताया। अब बताओ सॉल्यूशन में क्या लिख सकता हूँ कि log 2, अब बताओ मॉड ऑफ sin x और प्लस इसको मैं इधर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा log 2 क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने अभी तुरंत इसका प्रॉपर्टी बताया, क्या बताया कि log m इंटू एन बेस ए, तो इसका log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। अब बताओ बेस यदि सेम हो, सेम बेस, ये बेस सेम होना चाहिए, नहीं कि अलग अलग होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए। यदि ये 3 ये 4 है तो अलग अलग हो गया, तब आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेस जब सेम है तो जब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ तो इसको रिवर्स भी ले सकता हूँ, इसको मैं इधर ले आऊँ, क्या लिखूंगा log 2 mod of sin x, और क्या लिखूंगा, इसको mod को अंदर ही उतारो, इसको लिख सकता हूँ cos x इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। अब क्या करो, मैंने बताया था कि log x टू द बेस a बराबर n है, तो x बराबर कर सकता हूँ a का पावर n लिख सकते हो। अब इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा बेस में, मतलब mod of sin x इंटू cos x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं क्या, ये क्या सर को 2 मिनट, ये 2 था कि सॉरी ये 1/2 है आपका, 1/2 है, ये 1/2, ये 1/2 है, मतलब ये, ठीक है, ये 1/2 है आपका, इस चीज़ में 1/2 है, ये 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस तो सेम ही है ना, बेस तो सेम ही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा बताओ, sin x इंटू कॉस एक्स, ये कितना है 1/4 हो गया, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, ये आप लिख सकते हो, 2 यहाँ पर कर लूँ, क्या लिखेगा मुझे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1/2 लिख सकता हूँ। देखो आप
ये मैंने 2 इधर अंदर किया था, ये 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, sin 2x होता है, तो sin 2x और क्या आ जाएगा 1/2 हो गया। अब इसको मैं हटाता हूँ, ये किस में आ जाएगा, मॉड में, सॉरी मॉड में आएगा 2x, यस ये आ गया आपका, यानी क्या आ गया, यानी पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, मॉड sin 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। ठीक है, आपका मॉड का प्रॉपर्टी क्या है वो आप जान रहे हो, पढ़ रहे हो कि मॉड x इक्वल टू आपका x है, इसका मतलब क्या कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और जब माइनस x है तो आपका क्या x लेस देन सॉरी s लेस देन 0 है। ठीक है, इसका मतलब जब इसको तोड़ोगे आप, इसमें दो चीज आएगा, sin 2x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1/2 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 1/2 आएगा, एक प्लस से आंसर आएगा, एक माइनस से आंसर आएगा। यदि आपको n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा साफ करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ग्राफ से सोचो, ग्राफ से सोचो, ग्राफ से सोचो। ये ला ग्राफ, कहाँ तक जाना है, 0 से 2 पाई जाना है। ठीक है, अब बताओ ये क्या होता है 0, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 2 पाई, ये क्या होता है 3 पाई। ठीक है, अब सोचो, अब बताओ यहाँ पर 2 है, तो मैंने बताया था जब ग्राफ में 2 है तो उसको क्या 2 से डिवाइड कर देना, ये तो sin x का ग्राफ है, लेकिन जब 2x है इसका मतलब उसके एंगल में मल्टीप्लाई है, तो 2 से क्या करो डिवाइड कर लो, ये डिवाइड कर लो, 2 पाई ये आ गया 3 पाई 2, इसका मतलब ये भी आगे जाएगा, इसका मतलब 4 पाई तो क्या दिखेगा, तो सब बड़ा ग्राफ अच्छा बनाना पड़ेगा। देखो ठीक है, ये आपका कितना आ गया 0, ये कितना आ गया पाई था, ये कितना था 2 पाई, ये कितना 3 पाई, ये कितना 4 पाई, ये कितना 5 पाई। अब सब में 2 से डिवाइड कर लो, ये हो गया 2, ये हो गया 2 करोगे तो 2, ये करोगे 2, ये करोगे 2, ये करोगे 2। ठीक है, ये मतलब ये 2 पाई आ गया। ठीक है, ये 3 पाई 2, ये आपका पाई आ गया। ठीक है, ये आपका पाई आ गया। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ये sin 2x का ग्राफ है। ठीक है, मैंने बता रखा है ग्राफ, मैंने अच्छे से बताया था, जो भी आपको एलिमेंट्री ग्राफ याद रखने थे, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कोसेक का, सेक का, ये एलिमेंट्री पार्ट ग्राफ है। इससे जे एडवांस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं इस एलिमेंट्री ग्राफ से। सिर्फ आपको ये बदलने आना चाहिए, 2x है तो क्या करूंगा, x/3 क्या है तो क्या करूंगा, ये सब मैंने बता रखा है। ठीक है, वो आप देख सकते हो जाके प्रीवियस लेक्चर में। अब बताओ sin 2x बराबर 1/2 है, इसका मतलब एक प्लस 1/2 है, एक माइनस 1/2 है, इसका मतलब एक 1/2 यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ कितने पॉइंट पर कटा, 1 2 3 4 पॉइंट पर कटा, 2 पॉइंट ज्यादा हो गया। अब एक माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 का मतलब यहाँ से लेगा, मतलब ग्राफ कितने पॉइंट पर कटा, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, टोटल कितना होंगे 8 सॉल्यूशन। इससे कितने आंसर आएंगे 8। ठीक है, देखो आपको ग्राफ पता है, फास्टली सॉल्व कर लिया, नहीं पता रहता तो n पाई माइनस 1 का पावर n अल्फा करके सॉल्व करते, उससे लेंदी होता, 8 सॉल्यूशन आने में बहुत टाइम लग जाता, इसलिए ग्राफ से तुरंत सॉल्व हो गया। जितना नंबर बार कटा ग्राफ को उतना सॉल्यूशन हो गया। उस इंटरवल के अंदर हमको चाहिए था, जो अंदर हो गया, ये नहीं गिन सकते क्योंकि इंटरवल के बाहर है, तो मुझे इंटरवल के अंदर चाहिए थे, तो ये आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, इसके बाद इसी में ट्रिगोनोमेट्री लॉगरिथमिक से क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट 2। इफ n बिलोंग्स टू 0 to π/2 log sin x tan, और ये आ रहा है आपका क्या log cos x या क्या tan इक्वल टू 1। ठीक है, एंड आपके हैं log tan sin x और ये आपका cos x इक्वल टू 1/2 ऑफ log n to the base 10 minus 1, then the value of n is option A 20, ऑप्शन B 12, ऑप्शन C 9, ऑप्शन D आपके 16। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको पूरी तरह से लॉगरिथमिक वाले जो भी क्वेश्चन है पूरी तरह से ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी ट्रिगो से रिलेटेड लॉगरिथमिक है वो पूरी तरह से समझ में आएगा। देखो आप सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि n बिलोंग्स टू, n क्या है, ये x से क्या है, ये आपकी क्या है x, सॉरी n बिलोंग्स टू 0 to π x है, sin x टू द बेस 10 cos x बेस 10 इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर sin x प्लस cos x बेस 10 इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, अब बताओ इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको सोचो आप, जो मैंने बताया, मैंने बोला था कि log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इसको ले सकते हैं log m टू द बेस m इंटू n बेस a से, ये मैंने बता रखा था, ये लिखा है, इसको ऐसे ले सकते। अब बताओ ये वही चीज लिखा हुआ है, sin x बेस तो सेम ही है, ये भी बेस सेम है, इसका मतलब मैं क्या ले सकता हूँ log sin x बाई 10 और प्लस log cos x बाई 10 बेस 10 इक्वल टू 1, इसको मैं क्या ले सकता हूँ log
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बेस 10 इक्वल टू 1। अब मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज कर लिया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का पावर 1, इसका मतलब सिर्फ 10 ही होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज कर लिया, लॉग एन टू दी सॉरी लॉग एक्स टू द बेस इक्वल टू एन है, तो एक्स पावर क्या आ जाएगा ए का पावर एन, ये मैंने प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर लिया। ठीक है, अब बताओ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 10 है, ये भी फिर से गलत आ रहा है क्या? नहीं ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक कर लो यार, एक बार चेकिंग सॉरी यहाँ -1 है, वही तो मैं सोच रहा था, ये आपका -1 है। क्योंकि आप बताओ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 10 कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 10 हो गया तो 2 डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, समझ में आ रहा है? मतलब 5 नहीं आ जाएगा 20 आ जाएगा, मतलब साइन 2x का 20 वैल्यू कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए क्वेश्चन गलत हो, मतलब यहाँ -1 होना चाहिए। क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हो आप। ठीक है 1/10, 10 का पावर -1 इनवर्स में चला गया, इनवर्स का मतलब 1/10 आ गया, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका। ठीक है ओके, अब बताओ इस चीज को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे है log 10 sin x और क्या है प्लस cos x, ठीक है इक्वल टू, अब बताओ 1/2 है, यहाँ पर log n टू द बेस 10 है। आप सोचो दिमाग लगाओ, यहाँ पर ये 1 दे रखा है, इसका मतलब मैंने बताया था कि 1 कब होगा, जब log a बेस a हो तो 1 होता है। तो यहाँ पर भी बेस 10 है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ log 10 टू द बेस 10 लिख सकता हूँ, पक्का लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 टू द बेस 10 ही तो 1 होता है। ठीक है, अब बताओ log m माइनस log क्या है n है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log 10 sin x और प्लस cos x इक्वल टू log सॉरी 1/2 भी तो है 1/2, ये क्या आ जाएगा log n/10 टू द बेस 10 आ गया, आ रहा है समझ, ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, इसको रखता हूँ यहाँ पे, यानी sin x इंटू cos x इक्वल टू 1/10 मुझे मिला। अब इस चीज़ को बताओ, अब बताओ log 10 ये क्या आ जाएगा sin x और प्लस cos x इक्वल टू आपका क्या लिख सकता हूँ बताओ, ये उधर चला जाएगा, तो log मैंने n/10 का पावर 1/2 और 10 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि log m का पावर n टू द बेस a है, तो क्या हो जाता है n log m टू द बेस a हो जाता है। अब बताओ यदि मुझे n log m टू द बेस a है तो मैं इसको इधर लिख सकता हूँ 1/2 का पावर में लिख सकता हूँ। देखो ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवा दिया। अब बताओ, अब ये बताओ 10 और एक ये भी प्रॉपर्टी लिखो कि log x टू द बेस a इक्वल टू log y टू द बेस a है, यदि a सेम है तो x बराबर y हो जाता है। इस चीज को भी याद रखना। इसका मतलब ये मैं लिख सकता हूँ sin x प्लस cos x इक्वल टू n/10 का क्या लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, यहाँ लिख लो sin x इंटू cos x इक्वल टू 1/10। अब बताओ दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर पर क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा n/10। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, मैं लिखूंगा 1 और प्लस यहाँ लिख सकता हूँ 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू n/10। अब बताओ sin x इंटू cos x मैंने पहले से निकाल रखा है, इससे क्या आ रहा है 1/10, क्या लिखोगे 1 प्लस 1/10 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा n/10। तो 10 10 करोगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन बी इसका है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको लॉगरिथमिक वाले सॉल्व करने हैं। देखो अच्छे से, ठीक है सोच समझ के, ये आपके जेईई मेंस में आ चुका है, जेईई मेंस में। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब पूछा जा रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करोगे तो वहाँ कैसे बना पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें आपको चाहिए एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है एक्यूरेसी चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने एक्यूरेसी स्पीड चाहिए, तब आप उस क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आपके लॉग से ही क्वेश्चन में ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये दो क्वेश्चन और ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log sin x cos x और प्लस log cos x sin x इक्वल टू आपके 2 है, इज गिवन बाय ऑप्शन ए x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4, ऑप्शन बी है x इक्वल टू n पाई प्लस π/2, ऑप्शन सी है आपके n पाई प्लस π/8, ऑप्शन डी है 2n पाई और प्लस π/6। ठीक है, ये भी आपके लॉग के क्वेश्चन है। एक बताओ, एक बार लॉग में ये भी जान लो कि log x टू द बेस a है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/log a टू द बेस x, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x टू द बेस a है तो
तो 1y के फॉर्म में करूंगा तो a ऊपर चला जाएगा और x बेस में आ जाएगा, इस तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बताओ सॉल्यूशन इस केस में। अब बताओ log sin x cos x। अब बताओ इस cos x बाय sin x को मैं 1y के फॉर्मेट में लिखूं तो मैं यही लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1 log sin x और cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैंने हर बार बताया है जब एक टर्म बार बार दिख रहे हैं तो उसको कुछ मान लो। ठीक है, लेट log sin x cos x को बेस में y मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, y और प्लस 1 बाय y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, पूरा स्क्वायर में आ जाएगा इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब ये लिख सकता हूँ log sin x cos x इक्वल टू 1, तो क्या लिख सकता हूँ, sin x इक्वल टू cos x का पावर 1, तो क्या आ जाएगा, sin x इक्वल टू cos x आ जाएगा। ठीक है, देखो अच्छे से, तो log sin x बाय cos x जिसको मैं y माना हूँ वही तो है log sin x बाय cos x, मतलब sin x बाय नहीं, log sin टू द बेस cos x इक्वल टू 1, तो cos x उधर चला जाएगा, ये बेस में आ जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। इसका मतलब tan x बराबर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब tan x इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है, tan पाई बाय 4 है, और tan पाई बाय 4 का मतलब क्या है, x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 है। ये आ गया आपका, इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, n पाई में तो नहीं है, इसका मतलब 2n पाई भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से 2n पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर बार जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस पाई बाय 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको डील करना है फास्टली लॉग में। आप एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लॉग से रिलेटेड, ताकि लॉग का फुल प्रैक्टिस हो जाए, आपको हर टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। टाइप कितना हो जाएगा, 4 जो भी। द सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन log 1/2 मतलब बेस के फॉर्म में sin x था आपका, और ग्रेटर देन log बेस 1/2 cos x। ठीक है, इन इंटरवल इन 0 to पाई। अब बताओ ऑप्शन ए है 0 to क्या आपके पाई बाय 2 है, ऑप्शन बी है आपके माइनस पाई बाय 4 से आपके पाई बाय 4 है, ऑप्शन सी है आपके 0 to पाई बाय 4 है, ऑप्शन डी है आपके नन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉग के प्रॉपर्टी के बारे में समझ गए हो तो इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो क्या यूज होगा। अब बताओ, ये सोचो सॉल्यूशन में आपको एक ऑप्शन वाइज भी सोचना है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन वाइज छोड़ के बस उसके हिसाब, ऑप्शन में भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली हमको सोचना है। अब देखो log sin x बेस के फॉर्म 1/2 है, और ग्रेटर देन ये क्या है log 1/2 क्या है cos x, ग्रेटर ये ना, एक बार देख लो ग्रेटर देन ये, यस ग्रेटर देन है। अब बताओ, मैंने अभी तुरंत बताया कि जब बेस आपका क्या है 0 और 1 के बीच में है तो ये साइन क्या होता है, रिवर्स होता है, पलट जाता है। एक बात याद रखना, पलट जाता है। यदि मुझे 2 रहता है, यहाँ भी 2 रहता है तो आप नहीं पलटते, आपको पलटना नहीं है। लेकिन क्या है 0 और 1 के बीच में है तो साइन क्या करेंगे, ये पलट जाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट था, यहीं पर आदमी मिस्टेक करता है। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन, देखो ये पलट गया, क्या हो जाएगा कॉस एक्स। कब, जब जो बेस है वो 0 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 होता तो पलटता, नहीं पलटता। बस आप कर लो। आप बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10x लेस देन 1, आप ऐसे नहीं लिख पाओगे। एक बात याद रखना, ये आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि इंटरवल 0 से 2 पाई में कॉस निगेटिव भी होता है और साइन निगेटिव भी होता है, इसलिए आप इस तरह डिवाइड करके आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, नहीं लिख सकते हो, इस तरह मत करना, इस तरह नहीं कर सकते हो। डिपेंड अपॉन इंटरवल भी ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे इंटरवल में साइन पॉजिटिव भी होता है, कॉस पॉजिटिव भी होता है, बहुत सारे इंटरवल में साइन निगेटिव भी होता है, कॉस निगेटिव भी होता है। ठीक है, इसलिए आप ऐसे आप नहीं लिख सकते हो। तो इसमें क्या करूँगा, ग्राफ का यूज करूँगा। देखो आप, अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको, साइन का ग्राफ, इसका मतलब ये क्या है 0, ये क्या है पाई, ये क्या है 2 पाई। अब मैं इसी में क्या करता हूँ, कॉस का ग्राफ पढ़ लेता हूँ। ये क्या दिख रहा है मुझे π/2, ये क्या दिख रहा है मुझे 3π/2। अब बताओ कॉस का ग्राफ कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। π/2 पर क्या होता है 0 होता है, फिर यहाँ क्या जाएगा 3π/2 पर से जाएगा। ये आ गया, ये आपका आ गया साइन का ग्राफ, ये आपका आ गया कॉस का ग्राफ। अब ये सोचो कि cos x कहाँ कहाँ पर है साइन से, ये वाला पार्ट पर है, ये पर है। ठीक है, और पाई तक ये क्या आपका, ये जब कटेगा क्या बनेगा π/4 बनेगा। sin x बराबर cos x है तो किस वैल्यू पर sin x और cos x बराबर होता है, वो होता है π/4। इसका मतलब वो कटर वाला ये कटिंग पॉइंट है। अब इसमें सोचो तो 0 से π/2 है, 0 π/4 है, इसका मतलब यही तो एक वैल्यू दे रखा है ऑप्शन के हिसाब से, यही वैल्यू है। इसका मतलब क्या है 0 to π/4, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यही वो पॉइंट है जहां पर क्या है cos x बड़ा है sin से।
ठीक है, ये इंटरवल इंटरवल इसके ऑप्शन के हिसाब से भी सोचो, ये 0 to π/4 है, और यही जो कर्व पाथ है जो ये कॉसेक्स क्या बड़ा है साइन से, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये थे आपके ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस के जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चंस के टाइप के वाइज, मैंने पूरी तरह से टाइप वाइज क्लियर कराने की कोशिश की है। ठीक है, यदि और सारे टाइप्स हैं तो वो आप देखो, लेकिन जहाँ तक क्वेश्चंस आपकी जेईई मेंस जेईई एडवांस में जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है मैंने वो टाइप करवाने की कोशिश हद तक किया है। ठीक है, हद तक किया है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस जहाँ भी आए तो फास्टली आप इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जहाँ भी कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, बाय। अब मैं जो भी आपके एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन पूरी तरीके से करवाऊंगा, सब पूरा एक्सरसाइज करवाऊंगा। अब मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बता रखा था कि आपके जेईई मेंस वाले खत्म होंगे, जेईई एडवांस का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट खत्म होंगे, उसके बाद एनसीईआरटी बेस में पूरी तरीके से करवाऊंगा। ओके, क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मैंने जहाँ तक हुआ मैंने वहाँ तक करवाया, और पूरी कॉन्फिडेंस से मैंने करवाया, और एक एक चीज़ मैंने बताया। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट में आगे देखता हूँ एनसीईआरटी। ओके, बाय। ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन।